कुछ लोगों ने कुछ नेताओं ने नाराजगी के चलते बगावत के तेवर दिखा रहे थे, उसे इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर ली। और ऐसे में बीजेपी उसके बाद तमाम नेताओं को कॉन्फ्रेंस में लिया है और उसके बाद बीजेपी अब यही उम्मीद कर रही है कि सब एकजुट होकर इस चुनाव का सामना करेंगे। और कर्नाटक में इस समय कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि 5 गारंटीज के जरिए कर्नाटक में लोगों का विकास हुआ है और यही वजह है कि लोग 5 गारंटीज के चलते उन्हें वोट देंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की 5 गारंटीज हैं वो मोदी सरकार की जो विकास की लहर है उसके सामने कितने हद तक खरे उतरते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी की जब बात करते हैं तो आज ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी गारंटी की बात करती है तो वो इस बात की भी गारंटी देती है कि वो गारंटी पूरी होगी। तो ये जो गारंटीज वर्सेस गारंटीज की बात कही जा रही है इसका इम्तिहान इस चुनाव में है और ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक सरकार जो 5 गारंटीज को लेकर इस चुनाव में मुद्दा बनाया है, इस चुनाव में अपने आप को अपनी तरफ से एडवांटेज मान रही है, उस पर कितने हद तक खरी उतरती है। लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है उनकी, जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ, खासकर युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, और जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंची है, इन तमाम योजनाओं का असर यहाँ पर ये जो लाभार्थी यहाँ पर आए हैं उनके इस स्वागत में नजर आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री को करीब से देखने के लिए पहुंचे हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल आयशा, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया और ज्ञान की उसमें सबसे साफ तौर पर बात की है, जिसमें गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी है। ऐसे में जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं और साफ तौर पर कर्नाटक की बात करते हैं, वहां पर ये प्राथमिकताएं किस स्तर पर नजर आती हैं? देखिए, तमाम योजनाएं हैं, ये जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट स्कीम है, ये दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में नजर आती है। खास बात इसकी केरल में हमने हाल ही में देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो